नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम तुष्टीकरण की कड़ाही को, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो तवा है, जो गंगा यमुना तहजीब के चूल्हे पर था और है भी, उसे उतारकर मद्रास हाई कोर्ट ने बहुत ही दूर फेंका है। इस फर्जी गंगा यमुना तहजीब का जो चूल्हा वर्षों वर्ष से, दशकों से जलाया जा रहा था, उस चूल्हे में पानी डालने का काम मद्रास हाई कोर्ट ने किया है। इस पर एक विस्तृत चर्चा, एक सूक्ष्म विश्लेषण इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हिंदुओं के अनुसार जो रीति रिवाज है, जो पूजा पाठ है, जो परंपरा है, वो उन जिहादियों के अनुसार पाप है। चूंकि आसमानी किताब इजाजत नहीं देता, जो अपने बाप दादा को, अपने पूर्वजों को मुस्लिम देश सऊदी अरब में ढूंढते हुए देखे जाते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू जो अपने आप को मुस्लिम कहने लगा, उसको सऊदी अरब के लोग भी मुस्लिम नहीं मानते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जो मुस्लिम हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, भारत है, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। तो सऊदी अरब जो कंट्री है या अन्य मुस्लिम के कुछ मुस्लिम देश हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान को नकली मुसलमान मानते हैं, सच्चा मुसलमान मानते भी नहीं हैं। यह सच्चाई है और उसे हिंद कह करके पुकारते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों को सऊदी अरब के लोग कुल मिलाकर के यहाँ के जो मुसलमान हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान मानते ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि यदि दो लोग, जिसमें से एक मुस्लिम और एक हिंदू, जाए सऊदी अरब, तो उसे मुस्लिम के बजाय हिंदू को ज़्यादा तरहीज दी जाती है। ऐसा इसलिए कि जो अपने बाप दादा के नहीं हो सके, जो अपने पूर्वजों के नहीं हो सके, जो अपने धर्म के नहीं हो सके, जो अपने धर्म के नहीं हुए, वे अपने देश के कैसे हो जाएंगे? वो उन मुस्लिम देशों के अपने कैसे हो जाएंगे जो हिंदू से कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। और यही कारण है कि हिंदू को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा तरहीज दी जाती है सऊदी अरब में और अन्य मुस्लिम कंट्री में। पिछले दिनों 30 अप्रैल को वर्ष 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या है फैसला? इस फैसले में ऐसा क्या है कि मुझे भी इस पर एक विश्लेषण करना पड़ रहा है, जबकि इस डिसीजन को आए हुए 1 महीने हो गए हैं। इस हाईकोर्ट का डिसीजन जो मद्रास का है, किसी भी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। जो फर्जी विशेषज्ञ बने होते हैं सेकुलरिज्म के, वो कहीं न कहीं इस खबर को छिपाने की कोशिश की है। चूँकि स्ट्रीम जो मीडिया है, मेन मीडिया है, वहाँ भी ये खबर आई नहीं। अब आप ध्यान दें कि मद्रास हाई कोर्ट का जो फैसला है, उन सभी सेकुलर हिंदुओं को कान खोलकर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इस विश्लेषण को भी देखना चाहिए, जो सेकुलर कहलाने में गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं, गर्व की अनुभूति होती है उनको। बंगाल के उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि ममता बनर्जी उर्फ बानो सेकुलरिज्म की देवी है, दिल्ली के उन लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि केजरीवाल सेकुलरिज्म का नया मसीहा है, केरल भी सेकुलरिज्म की चाशनी में डूबा हुआ ऐसा राज्य है जहां मुस्लिम क्रिश्चियन जो चेले चपाटे हैं, वामपंथी के विचार से अनुग्रहित महसूस कर रहे हैं, उनको भी यह विश्लेषण देखना चाहिए, उनको भी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए।
अभी अभी सेकुलरिज्म का नया दूल्हा बना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र का, और उसके पार्टी के चेले चपाटे लोगों को भी कान खोल के हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसे देखना चाहिए। बंगाल, केरल और इससे पहले कश्मीर तुष्टीकरण के बड़े उदाहरण हमारे आपके सामने रहे हैं। दिल्ली में शाहीन बाग का भी उदाहरण उन्हीं में से एक है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो पॉलिटिकल नहीं रह जाता है। कोर्ट के सामने जो मामला जाता है उसमें सत्यता परखी जाती है। आर्गुमेंट के बाद ही कोर्ट का फैसला आता है। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला जो कि सेकुलरिज्म को लेकर के ही है, इस फैसले को सेकुलरिज्म के फर्जी विशेषज्ञ को भी सुनना चाहिए। मुस्लिम समाज और अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लोग जो कहते हैं कि भारत का संविधान सेकुलर है, भारत में सेकुलरिज्म है, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदू भी अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते। हिंदू कहलाने में उनको जो है ऐसा पिछड़ापन का अनुभव होता है, और वो अपने आप को पढ़े लिखे जमातों के बीच सेकुलर कहलाना पसंद करते हैं। जो हिंदू थे मुसलमान बन गए, और मुसलमान इसलिए बन गए क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी, क्योंकि उनको धोती छोड़ करके तंग पैजामा पहनना था। और वो मुसलमान इसलिए बन गए क्योंकि उनको सेकुलरिज्म ज़्यादा समझ में आता था और आता है। क्योंकि कितना समझ में आता है इनको, वो भी एक चर्चा का विषय है। जो धर्म परिवर्तन का खेल देश में चल रहा है वर्षों वर्ष से, और उनको ये लगता है कि ये ह्यूमन राइट है। लव जिहाद करने वाले और ईसाई मिशनरियों के लिए भी हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक करारा तमाचा है, थप्पड़ है। जो विशेषज्ञता जो झाड़ते हैं, एक बहुत बड़ा सबक है उनके लिए। मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने 30 अप्रैल को यह जजमेंट दिया। तमिलनाडु के पल्लवरम जिला में एक गांव की घटना है। यह 2011 तक 1991 से लेकर के 2011 तक का एविडेंस हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। उस एविडेंस में बताया गया कि वहां पर 3 टेम्पल थे, 3 मंदिर थे, जिसका 3 दिवसीय कार्यक्रम होता रहा। फेस्टिवल से संबंधित स्थानीय परंपरा के अनुसार लंबे समय से उन तीनों टेम्पल का हिंदू परंपरा रीति रिवाज से 3 दिवसीय फेस्टिवल होता रहा था। वहाँ पर एक सरकारी ज़मीन कह लीजिए या वहाँ की जो पंचायत की भूमि है, वहाँ पर यह कार्यक्रम होता था और झांकियाँ भी निकाली जाती थी 3 दिवसीय। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डेमोग्राफी चेंज कैसे हो गया, आबादी मुस्लिमों की कैसे वहाँ पे बढ़ गई, और वो मांग करने लगे कि चूंकि उनकी आबादी बढ़ गई है तो अब उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। हिंदू रीति रिवाज का निर्वहन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज 18 वर्ष की आयु होते होते वो अपने बच्चों की शादी कर देता है, चाहे वह कमाता हो या नहीं कमाता हो, कुछ करता हो या नहीं करता हो। यहाँ तक कि इस उम्र में लव जिहाद करके आए उसे भी स्वागत होता है। लेकिन हिंदू समाज की समस्या ये है, या फिर कह लीजिए विडंबना ये है, कि वो अपने बच्चों की शादी 28, 29, 30 या कुछ लोग तो 30 के पार भी शादी करते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि कुछ कमाने तो लगे, कुछ काम करने तो लगे। जब हिंदू समाज का बच्चा 28, 29, 30 साल का होता है, तब तक मुस्लिम समाज के जो युवक हैं कम से कम 6-7 बच्चे तो हो चुके होते हैं। कुल मिलाकर के हिंदू समाज की जब 2-3 पीढ़ियां आ गई होती हैं, तब तक मुस्लिम समाज की 4-5 पीढ़ी आ गई होती है। जो 1 से 2 या 2 से 3 पीढ़ी का जो डिफरेंस है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में, आप इस गहराई को समझिए कि कैसे उनकी डेमोग्राफी, कैसे उनकी पॉपुलेशन किसी क्षेत्र में बढ़ जाती है
और हाँ, बच्चे तो अल्लाह की देन है, इस पर अल्लाह का कोई रोक टोक नहीं है। बच्चे पैदा करके उसको पालन पोषण और रोजगार की जिम्मेवारी तो मोदी सरकार की है, भारत सरकार की जिम्मेवारी कहाँ है यहाँ? यही तो सच्चा सेकुलरिज्म है। अब आइए मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पे वापस आते हैं। जिन 3 टेंपल का फेस्टिवल 2011 तक मनाया जा रहा था, उस पर 2011 में मुस्लिम समाज मना कर देता है, मना करना शुरू करता है, आपत्ति जताना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी आबादी बढ़ गई है और उसकी भावनाएं आहत हो रही हैं। ये तर्क, ये लॉजिक दिया जाने लगा। और चूंकि ये हिंदू परंपरा का निर्वहन करना, पूजा पाठ करना कुरान में, इस्लाम में हराम भी है, और ये कहना शुरू कर दिया कि अब आबादी हमारी ज़्यादा है। उनकी 4% जिसकी आबादी हुआ करती थी 1951 में, वो आबादी अब बहुसंख्यक हो गई। आज की तारीख में उस गांव में दंगे भी शुरू हो गए, कई FIR भी हुए। 2011 के बाद से हर वर्ष झगड़े होने शुरू हो गए, वाद विवाद शुरू हो गए। तब प्रशासन को क्या करना था? प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने कहा कि फेस्टिवल के लिए अनुमति लिया जाए, और फेस्टिवल की अनुमति लीजिए तो कैसे मिलेगी भाई साहब? अनुमति मिलेगी कुछ पाबंदियों के साथ। इस गली से नहीं जाना है, उस गली से जाना है, उस मोहल्ले से नहीं जाना है, इस मोहल्ले से जाना है। चूँकि उस मोहल्ले में मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है तो उस मोहल्ले से नहीं गुजरना है, नारे नहीं लगाना है, जयकारा नहीं करना है, लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, उस मोहल्ले से नहीं गुजरना है, इस मोहल्ले से नहीं गुजरना है। इस तरह के तर्क और कुतर्क शासन प्रशासन के द्वारा भी गढ़े गए। जब हिंदू फेस्टिवल की झांकी निकाली जाने लगी 2011 के बाद, 2012 से 2015 तक कुछ पाबंदियों के साथ अनुमति दी जाती रही प्रशासन के द्वारा। 2018 में एक ऑर्डर पास किया गया रेवेन्यू ऑफिसर, जो वहाँ के लोकल प्रशासन है, उसके द्वारा कि इस फेस्टिवल को आप मना ही नहीं सकते हैं, मनाया ही नहीं जा सकता है। पूरा गांव यह फेस्टिवल बिल्कुल भी नहीं मना सकता है। आपकी आबादी जितनी है उसी एरिया में आप फेस्टिवल मनाइए, कहीं दूसरे जगह झांकी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। मुस्लिम क्षेत्र से फेस्टिवल की झांकियाँ निकाली ही नहीं जा सकती है। हमारा रिलीजन ही सबसे पहले है, यानी कि उन मुस्लिमों का रिलीजन पहले है। हाई कोर्ट में प्रशासन की ओर से भी कहा गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इस तरह के कुछ पाबंदियां लगाई गई। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरह से कास्ट का, किसी रिलीजन का, उसके बेसिस पर कब्जा नहीं किया जा सकता है। उसकी आबादी ज़्यादा है, इसकी आबादी कम है। अब आप ध्यान दीजिए, स्मरण रखिए कि जो फेस्टिवल मनाया जा रहा था वो सरकार की ज़मीन पर थी। हाई कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि आज आप पंचायत की ज़मीन पर फेस्टिवल करने से रोक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है। तो कल को अगर, कोर्ट कहता है कि कल को अगर रोड के दोनों तरफ मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी तो आप यह भी कह सकते हैं कि दूसरे धर्म के लोग वहाँ से निकल नहीं सकते। क्या ऐसा भी तर्क दिया जा सकता है? इस तरह से तो वहाँ जहाँ कहीं भी मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर हिंदू रह ही नहीं सकते हैं, वहाँ पे हिंदू सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के मद्रास हाई कोर्ट ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस और सरकार को लताड़ते हुए कि इस तरह से देश नहीं चलाया जा सकता है, सेकुलरिज्म को नहीं बचाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि जब इस बात को लेकर के वहाँ के गांव के लोग जब हाई कोर्ट में गए तो मुस्लिम समाज ने हाई कोर्ट में कहा कि जब हमारी मेजॉरिटी है, हम बहुसंख्यक हैं उस इलाके में, इस्लाम में लिखा है कि गैर मुस्लिम काफिर हैं, तो फिर हाई कोर्ट ने पूछा कि आप फिर
कैसे भारत के सेकुलरिज्म कंट्री में रह रहे हैं, जब दूसरे धर्म के लोग आपको स्वीकार ही नहीं है, उससे आपको पाप लगता है, तो सेकुलरिज्म कैसे है? तब मुस्लिमों का कहना कि देश सेकुलरिज्म होगा, देश सेकुलर होगा, हम नहीं हैं, मुस्लिम समाज सेकुलर नहीं है, पहले धर्म है मुस्लिम समाज के लिए। हालांकि हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को नहीं माना, फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज होने दिया, ऑर्गेनाइज होने की अनुमति दी गई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस तरह की डिसीजन कब तक देती रहेगी? क्या आम जनता और राजनीतिक पार्टियों के बीच जन जागरण, जागृति या कहें कि विल पावर नहीं है कि इस तरह की सेकुलरिज्म की जो चाशनी डुबो कर पूरे हिंदू समाज को, पूरे देश को चखाया जा रहा है, इस पर रोक लग सके? तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लाइक, शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, जय